डिस्प्रिन की गोली को अपने चेहरे पर सिर्फ एक चीज मिलाकर ऐसे इस्तेमाल कर लें। आपके चेहरे पर पड़ी झुर्रियां चाहे उम्र बढ़ने के साथ पड़ी हो या उम्र से पहले ही चेहरे पर फाइन लाइंस और बारीक लकीरें पड़ना शुरू हो गई। चेहरे पर बदनुमा किस्म की छाइयां हैं, पुराने दाग धब्बे, कील मुहासों के निशानात, सब ने मिलकर चेहरे का खाना खराब किया हुआ है, तो एक बार डिस्प्रिन की ये रेमेडी इस्तेमाल कर लें। इस रेमेडी का एक ही बार इस्तेमाल आपके चेहरे की सख्त और ढीठ छाइयां, झुर्रियां चाहे नई हो या बहुत पुरानी, सब साफ और चेहरा दूध की तरह सफेद और रोशन ग्लोब की तरह। अगर आप अपने चेहरे की झुर्रियों से परेशान है और बोटॉक्स करवाने का सोच रहे हैं तो लाखों बर्बाद करने और तकलीफ उठाने से बेहतर है सिर्फ एक बार ये रेमेडी इस्तेमाल कर लें। आपका चेहरा इस रेमेडी के इस्तेमाल के बाद सबको यूं महसूस होगा शायद कोई महंगा ट्रीटमेंट करवाया। तो बहुत ही यूजफुल वीडियो, इसका कोई भी वर्ड स्किप मत कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपने लेनी है डिस्प्रिन की टैबलेट्स। ये अमूमन सर में दर्द हो तो हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन झुर्रियां, छाइयां, कील मुहासे भी हमारे लिए किसी दर्द सर से कम नहीं है। को खत्म करवाने के लिए अगर कोई ट्रीटमेंट करवाने का सोचो तो हजारों से लेकर लाखों रुपए जेब में होने चाहिए, और इस महंगाई के दौर में सिर्फ 10 रुपए की ये 3 टैबलेट्स हमारे लाखों रुपए बचा दे और वही काम करें जो ये महंगे तरीन ट्रीटमेंट हमारे चेहरे पर करेंगे, तो इससे बड़ी और क्या बात होगी। डिस्प्रिन की 3 टैबलेट्स लेकर आपने इनको पीस लेना है। किसी टिश्यू पेपर के अंदर रखकर इनको पीस कर इनका पाउडर बना लें। बहुत ही नरम सी है, यानी कि सॉफ्ट सी टैबलेट्स हैं जो कि आराम से जो है वो पिस जाएंगी, लेकिन आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये एक्सपायर बिल्कुल भी ना हो। इसी टिश्यू पेपर में इस पाउडर को आपने जो है वो सेव करके रख देना है। इसका क्या करना है, फिलहाल के लिए इसको आपने एक महफूज मुकाम पे रख देना है। अब आपने लेना है एक बोल में आपने 1 टीस्पून बेसन डाल देना है। ये इतनी जबरदस्त रेमेडी है कि इसको इस्तेमाल कर लेने के बाद आपको किसी भी एंटी एजिंग क्रीम, डे क्रीम, नाइट क्रीम, व्हाइटनिंग क्रीम, किसी भी किस्म के सीरम या लोशन को अपने फेस पर लगाने की जरूरत ही बाकी नहीं रहेगी। इतनी कमाल रेमेडी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। 1 टीस्पून ही आपने इसमें राइस फ्लोर यानी कि चावलों का आटा शामिल कर देना है। जी हाँ, चावल का आटा। चावल हमारी स्किन को इस कदर टाइट और व्हाइट कर देते हैं जैसे कोरिया और जापान के लोगों की स्किन है, बिल्कुल वैसी। जापान के लोग ज्यादातर चावलों से बनी रेमेडीज और क्रीम्स का अपने चेहरे पर इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि वो जितनी भी एज के हो जाए इनके चेहरे बूढ़े नहीं लगते और ना इनके चेहरे पर झुर्रियां या सिलवटें पड़ती हैं। 1 टीस्पून मुल्तानी मिट्टी का ऐड कर दें। मुल्तानी मिट्टी चेहरे को रिलैक्स करती है। इसको लगाने से चेहरा कभी लटकता नहीं है और ना कभी चेहरे पर काली स्याह परत जमती है। मुल्तानी मिट्टी ना हो तो आप एक चुटकी हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब्जा को आपने कच्चे दूध में मिक्स करना है, यानी कि रॉ मिल्क, क्योंकि कच्चा दूध बहुत ही बेहतरीन टॉनिक है हमारी स्किन के लिए। इसको व्हाइट करने में, टाइट करने में और ब्राइट करने में ये चेहरे को नेचुरल ग्लो भी देता है। फवाइद तो इसके और भी बहुत से हैं, लेकिन फिर वीडियो तवील हो जाएगी। मिक्स कर लें और इस मिक्सचर को जो है वो थिक ही रखना है, क्योंकि गर्मी का मौसम है। अगर पतला रखेंगे तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये आपके चेहरे पर बहता जाएगा। मिनट के लिए आपने इस मिक्सचर को अपने फेस पर लगाकर मसाज करना है अच्छे से। आंखों के स्याह हलकों के नीचे हल्के हाथों से और आंखों की ऊपरी काली पट पर भी और चेहरे पर, गालों पर जहां प्रॉब्लम्स है वहां पर अच्छे से मसाज करें। फिर कुछ देर के लिए इसको अपने चेहरे पर मास्क के तौर पर लगाकर छोड़ दें। आपको खुद महसूस होगा कि आपका लटका चेहरा टाइट हो रहा है। फिर ताजा पानी से फेस वॉश कर ले। ये मिक्सर आप अपनी स्याह गर्दन, हाथ पाँव की स्याही को दूर करने के लिए भी लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। तो इसके बाद आपका जो चेहरा है वो फौरन से टाइट हो जाएगा और आपको खुद महसूस होगा कि आपके फेस पर जो है वो बहुत ज्यादा और बहुत अच्छी तब्दीली आई है, यानी कि सालों पुरानी काली स्याह परत उतर जाएगी। जो आपका चेहरा है वो टाइट होगा, वो नेचुरल ग्लो अपने फेस पर जो है वो महसूस होगा। छाइयां जो है वो खत्म हो जाएंगी। अब आपने सेकंड स्टेप में क्या करना है, डिस्प्रिन के पाउडर को बोल में ऐड करना है और 1 टीस्पून आपने इसमें अरके गुलाब डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। थोड़ी देर के लिए आपने जो है इस मिक्सर को छोड़ देना है, यानी कि फौरन से अपने चेहरे पर नहीं लगाना। इसको थोड़ी देर के लिए आपने सेट होने देना है। अब आपने एक साफ सुथरे ब्रश की मदद से इसको अपने चेहरे पर जो है वो कोट कर लेना है। ब्रश की मदद से आपने इस मिक्सचर को अच्छी तरह से अपनी फेस, अपने गर्दन पर जो है वो लगा लेना है। कोई भी जगह जो है वो खाली नहीं रहनी चाहिए। अच्छी तरह से जब ये मिक्सचर आपके चेहरे पर लग जाए तो फिर आपने इसको जो है वो ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। तकरीबन 1 मिनट भी नहीं लगेगा तो ये मिक्सचर ड्राई हो जाएगा। जब ये मिक्सचर सूख जाए तो आपने पानी से धो लेना है। आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि ये आपका अपना ही फेस है। आपकी सालों पुरानी प्रॉब्लम, झुर्रियां, छाइयां ये रेमेडी उड़ा कर ले जाएगी। मजीद बेहतरी के लिए ये रेमेडी आप महीने में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेमेडी के इस्तेमाल के बाद आपको किसी भी किस्म की जो है फेस प्रोडक्ट जो है अपने चेहरे पर लगाने की जरूरत ही बाकी नहीं रहेगी। और ये रेमेडी आपने जो है वो हमेशा फ्रेश बनाकर यूज करनी है। एक दिन पुरानी या पहले की बनी हुई अपने चेहरे पर नहीं लगानी। ये रेमेडी हर स्किन टाइप वाले मर्द और खवातीन हजरात बेफिक्र होकर यूज करते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।